क्या समय यात्रा संभव है और क्या हम कभी समय में पीछे जा सकते हैं? बहुत से लोगों का दावा है कि उन्होंने समय यात्रा की है और वह भविष्य या भूतकाल से आए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अनोखी और रहस्यमयी समय यात्रा की घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। अगर हम विज्ञान की माने तो समय यात्रा बिल्कुल संभव है, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि हम समय यात्रा की रेखा को तोड़कर भविष्य में तो जा सकते हैं, पर समय में पीछे नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि समय हमेशा एक ही दिशा में चलता है और वो है आगे की ओर। हम समय को पीछे नहीं चला सकते, लेकिन कई वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि हम भविष्य और भूतकाल दोनों में ही टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इस थ्योरी को वर्म होल थ्योरी कहा जाता है। वर्म होल के जरिए हम बीते हुए समय में भी जा सकते हैं। पर अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह आती है कि अगर हम समय में पीछे जा सकते हैं तो क्या हम पास्ट में हुई घटनाओं को सुधार या बिगाड़ सकते हैं या नहीं। इस विषय पर पूरी दो थ्योरी भी दी जा चुकी है। पहली थ्योरी का नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरी थ्योरी है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के हिसाब से अगर कोई इंसान समय में पीछे जाकर अपने ही ग्रैंडफादर को उनकी शादी से पहले ही मार दे तो क्या होगा। अब हमारे सामने सवाल आता है कि अगर ऐसा होता है तो ना ही उसके पिता का जन्म होगा और ना ही अपने दादाजी को मारने वाले का जन्म होगा। तो दिमाग घुमा देने वाली बात यह है कि जब उस लड़के का जन्म ही नहीं हुआ तो वो पास्ट में जाकर अपने दादाजी को कैसे मार सकता है। अब दूसरे पैराडॉक्स को देखते हैं, वो क्या कहता है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स तो सबसे ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाला है, तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनना वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में समय का कोई एक आकार नहीं होता है, मतलब समय एक लूप में चलता जाता है। ना इसकी शुरुआत है और ना ही इसका अंतिम छोर, यानी अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 15 वर्ष है और रोड पर आप अकेले चल रहे हैं। तभी आपकी मुलाकात एक अनजान इंसान से होती है। वो आपको कुछ नोट्स देता है और कहता है इसमें टाइम मशीन बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका है, तुम इसे ज़रूर पढ़ना। इतना कहते ही वो इंसान चला जाता है। आप उन नोट्स को लेकर अपने घर पर आते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। आप उस नोट्स को पढ़ने में 15 साल लगा देते हैं और अंत में आप उन नोट्स को पूरी तरह समझ जाते हैं और टाइम मशीन का आविष्कार कर लेते हैं। अब बारी आई मशीन को टेस्ट करने की, तो आपने सोचा टाइम ट्रेवल करके क्यों ना अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिला जाए, पर आप अपने साथ वो नोट्स भी लेकर जाते हैं। जब आप आइंस्टाइन के दौर में पहुंचे तब आपने देखा कि आइंस्टाइन तो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे। आप उनके पास गए और उनसे टाइम मशीन के बारे में बात की। वो काफ़ी खुश हुए। साथ ही उन्होंने आपसे वो नोट्स भी मांगे ताकि वो भी टाइम मशीन बनाकर समय यात्रा कर सके। आपने नोट्स को उन्हें दे दिया और आप वहाँ से चले गए। अब आइंस्टाइन ने भी टाइम मशीन बना ली। अब वो सोच ही रहे थे कि समय यात्रा किस समय में की जाए। तभी उन्हें याद आया कि एक लड़के ने उन्हें ये नोट्स दिए थे। तब उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना आपके समय में चला जाए। अब आइंस्टाइन आपके समय में आए जब आप 15 साल की उम्र के थे और उन्होंने ही आपको वो नोट्स दिए थे और कहा था कि इन्हें ज़रूर पढ़ना। अब आप अपने घर आए और समझने की कोशिश की, पर आपको समझने में 15 साल लग गए और आपने एक टाइम मशीन बना ली। अब सवाल ये है कि उस नोट्स को किसने सबसे पहले बनाया था। पर इस स्टोरी में तो टाइम लूप चल रहा है, यानी 15 साल की उम्र में जो व्यक्ति आपसे मिला था वो आइंस्टाइन ही थे। तो बताइए कि वो नोट्स आइंस्टाइन ने आपको दिए थे या आपने आइंस्टाइन को। और दूसरा सवाल कि सबसे पहली टाइम मशीन किसने बनाई थी, आपने या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसे ही प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहते हैं। इस पैराडॉक्स में समय अपने ही लूप में फंसा हुआ है और ये लूप ही सदैव चलता रहता है। अगर इन दोनों पैराडॉक्स को देखें तो ये दोनों ही हमें पास्ट में समय यात्रा करने की इजाज़त नहीं देते
और अगर हम ये करते हैं तो हम एक ऐसे टाइम लूप में फंस जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्म होल से पास्ट में समय यात्रा संभव है, पर हम कोई इवेंट चेंज नहीं कर सकते, यानी जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। हमारी प्रकृति इतनी पावरफुल है कि इसमें हर पल नए छोटे छोटे वर्म होल बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिनमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हमारी प्रकृति में एरर या ग्लिच आ जाते हैं जिसकी वजह से हम इसमें समय यात्रा कर जाते हैं और हम डेजा वू जैसा फील करते हैं। डेजा वू का मतलब है कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे हमें ये लगता है कि ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है। ज़्यादातर जब हम कोई नई जगह पर जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है हम इस जगह के बारे में पहले से जानते हैं या इस इंसान से हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन वास्तव में तो हम उस जगह पर पहली बार गए होते हैं और उस व्यक्ति से भी पहली बार मिले होते हैं। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई है तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।